आसी धाजीपुरी का खानदान अपनी इल्मी और रूहानी अजमतों की वजह से शोहरत और मकबूलियत का हामिल रहा है। आपके वालिद माजिद शेख कंबर हुसैन अपने वक्त के कामिल बुजुर्ग थे। आपका पिदरी नसबनामा हजरत उम्र फारूक से मिलता है। आपकी नौवीं पुश्त में हजरत शेख मुबारक, जिनकी पैदाइश 934 हिजरी है, अपने अहद के मुर्शिद कामिल थे। 966 हिजरी में कस्बा सिकंदरपुर जिला बलिया में रुश्द और हिदायत का सिलसिला कायम किया और 1016 हिजरी में विसाल फरमाया। आपकी वालिदा बीबी उम्दा मुफ्ती एहसान अली काजीपुरा आरा की साहबजादी थी। मुफ्ती मौसूफ शाह गुलाम हैदर बलियावी के अजल खुलफा में शुमार किए जाते हैं। मुफ्ती एहसान अली हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से हैं, इसलिए आप पिदरी और मादरी नसब के एतबार से सिद्दीकी और फारूकी हैं। आपका इसमें गिरामी अब्दुल अलीम और तारीखी नाम ज़हूरुल हक। तारीख पैदाइश 19 शाबानुल मुअज्जम 1250 हिजरी में मौजा सिकंदरपुर जिला बलिया में पैदा हुए। आप अपने वालिदैन के वाहिद चश्मो चिराग थे। अभी 10 माह के न हुए थे कि वालिदा दागे मुफारिकत दे गई। नानी साहिबा ने इस दुर्रे बेबहा को अपने सायाए आतिफत में पनाह दी और परवरिश और पर्दाख्त के लिए अपने हमराह आरा ले आई, जहाँ वो 11 बरस तक ज़ेरे तालीम तरबियत रहे। अरबी और फारसी अपने नाना मुफ्ती एहसान अली से पढ़े। 12 बरस की उम्र सिकंदरपुर आए और खानकाह रशीद जौनपुर के सज्जादा नशीन शाह गुलाम मोइनुद्दीन रशीदी साहब से मुरीद हुए, जो आपको अपने साथ तहसील उलूम के लिए जौनपुर लेते गए। पहले पहल तो खुद आसी को तालीम में जाहिरी देना शुरू किया, लेकिन जब सखावत अली जौनपुरी की तहरीक से जौनपुर में एक दीनी मदरसा खुला और इसमें मौलाना अब्दुल हलीम फिरंगी महली दरस व तदरीस बुलाई गए, तो आसी को मौलाना से पढ़ने का शौक हुआ और वो आपके हल्का तलम्मुज में शामिल हो गए। इस दौरान मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब से भी बाज कुतुब पढ़ी। फिर इल्मे तिब के लिए उसी मदरसा में हकीम सैयद जाफर हुसैन काशिफ लखनई की सोहबत में बैठे। आसी धाजीपुरी की शादी धाजीपुर के महल्ला नूरुद्दीन पूरा में मुंशी राहत अली साहब की बड़ी साहबजादी बीबी अलीमन से हुई, जिनसे 3 साहबजादियां पैदा हुई। कम सिनी में 2 साहबजादे दागे मुफारिकत दे गई। अलबत्ता बड़ी साहबजादी बीबी मुबारक जन्नत थी, जिनकी शादी महल्ला शुजावलपुर में मौलवी अब्दुल रशीद साहब से हुई, जिनसे एक साहबजादी बी इज्जत हुई। आसी धाजीपुरी जौनपुर की बाफैज जुनौरबा अजमत खान का ए रशीद ये के सज्जादा नशीन थे। आसी के पीर और मुर्शिद शाह गुलाम मोइनुद्दीन रशीदी ने आपको अपनी औलाद बातिनी ही नहीं करार दिया, बल्कि अपना जानशीन भी बनाया और इजाजत और खिलाफत से भी नवाजा। इस तरह का सब हाँ का ताल्लुक खानकाह रशीद ये से इस्तवार हुआ और आप खानकाह रशीदिया के सज्जादा नशीन रहे और रुश्द और हिदायत का सिलसिला जारी रखा और खानकाही पैगाम को दूर तक फैलाया। आसी धाजीपुरी को तबा ए मौजू मिली थी। वो पहले आसी तखल्लुस करके रिवायती अंदाज में गजलें कहते थे, फिर बाद में आपने अपना तखल्लुस आसी रखा। शायरी में नासिक लखनवी के शागिर्द और दायरा हजरत शाह अजमल इलाहाबाद के सज्जादा नशीन शाह गुलाम इमाम बादी के शागिर्द हुए। आसी को शेर और सुख्न पर काफी महारत थी। वो निहायत ही जोर दूर को शायर थे। उनके कलाम में जज्बात इश्क की पाकीज़गी और सोजो गुदास की जो तहारत मिलती है, उसका सबब ये है कि वो इश्क हकीकी में फना होकर मुजस्सम सोजो गुदास बन गए थे। आसी को शायरी में तसव्वुफ की चाशनी भी है और तज्जुल का सोजो गुदास भी। आसी को अगर दबिस्तान नासिक का मीर कहा जाए तो बेजाना होगा। तसव्वुफ के अलावा आसी की गजलों में तज्जुल का वो रंग भी है जो मीर का तुर्राई इम्तियाज था। आसी की गजलें मुरस्सा है और उनका हर शेर मुनफरिद रंग ओबू का हामिल। इस शेर के तेवर देखिए। इश्क में कोकन क्या जख्मे सर दरकार था, दर्द दिल दरकार था, दर्द जिगर दरकार था। आसी के रंग को इस शेर में भी मुलाहिजा कीजिए। इतना तो जानते हैं कि आशिक फना हुआ और इससे आगे बढ़ के खुदा जाने किया हुआ। आसी साहब कमाल शायर गुजरे हैं। उनके शागिर्दों की तादाद भी अच्छी खास हुई है, जैसे अब्दुल अहद शमशाद लखनई, हकीम फरीदुद्दीन अहमद फरीद, हकीम सैयद मोहम्मद शाद लखनई, हकीम सैयद मोहम्मद शाद लखनई, हकीम सैयद। आसी धाजीपुरी ने अपनी सारी जिंदगी धाजीपुर ही में गुजार दी और इल्म व फजल, रुश्द व हिदायत, शेर व अदब का ये दरख्शिंदा सितारा 2 जमादील अव्वल 1335 हिजरी में गुरूब हो गया और महल्ला नूरुद्दीनपुरा धाजीपुर में सपुर्द ए खाक हुआ। आपका आस्ताना मरजाए खलाइक है, जिससे फुयूज़ व बरकत जारी है।